आप देख रहे हैं शेखावाटी की खबरें। झुंझुनू से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ 25 साल की विवाहिता अपने बेटे को लेकर 23 साल की सहेली अंजू के घर पहुंच गई। उन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया है। आरोप लगाया कि पति शराब के नशे में मारपीट करता है। अंजू ने कहा कि दोनों ने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। अंजू ने बताया कि दोनों जॉब की तलाश में 15 दिन के लिए बेंगलुरु भी जाकर आई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं, साथ रहने का फैसला उनकी मर्जी पर निर्भर है। यह मामला झुंझुनू के गुडागोड़जी थाना इलाके के मैनपुरा गांव का है। अंजू मैनपुरा की रहने वाली है। दोनों सहेलियां अंजू और रेणु फिलहाल मैनपुरा गांव गुडागोड़जी में अंजू के घर रह रही हैं। रेणु के पीहर वालों ने 10 दिन पहले थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोठड़ा थाने में दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि एक सहेली उसे भगा कर ले गई है। इधर अंजू के गांव के लोगों ने गुड्डागोड़जी पुलिस को सूचना दी कि दो लड़कियां साथ रह रही हैं। पुलिस मैनपुरा पहुंची तो दोनों ने कहा, हमने साथ रहने का फैसला किया है। ऐसे में पुलिस और ससुराल वालों को वापस लौटना पड़ा। इस मामले में रेणु ने बताया कि मेरा पीहर कोठी की ढाणी गांव में है। मेरी शादी करीब 5 साल पहले कालोटा गांव में हुई थी। मेरे 4 साल का बेटा है जो मेरे साथी है। शादी के कुछ समय बाद पति शराब पीकर पीटने लगा। वह शराब पीने का आदी है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पिछले महीने मैं अपने ससुराल से बेटे को लेकर भागकर अंजू के पास मैनपुरा गांव आ गई थी। अब मैं अंजू के साथ रह रही हूँ। मैं न तो पीहर जाना चाहती हूँ और न ही ससुराल। मैंने और अंजू ने हमेशा साथ रहने का इरादा किया है। शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। रेणु ने बताया है कि ससुराल वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं अंजू ने बताया, हम दोनों 7-8 महीने से दोस्त हैं। कालोटा गांव में रिश्तेदारी में एक शादी के कार्यक्रम में हम मिले थे, तब दोस्ती हुई थी। इसके बाद हम फोन पर बात करने लगे। हम दोनों में प्यार हो गया। अब जिंदगी भर साथ रहना है। मेरे घर वालों को रेणु के यहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ जान का खतरा है, इसलिए बाहर कहीं सेटल होने की सोच रहे हैं। हम 15 दिन के लिए जॉब की तलाश में बेंगलुरु भी जाकर आ चुके हैं। वहीं गुड्डागोड़जी थाने के हेड कांस्टेबल किशन ने बताया कि 4 जून को रेणु के ससुराल वालों को पता चला कि रेणु अपनी सहेली के घर मैनपुरा में है, तो वे गुड्डागोड़जी थाने पहुंचे। पुलिस टीम के साथ हम रेणु को लेने अंजू के घर पहुंचे, लेकिन रेणु ने ससुराल या पीहर जाने से साफ मना कर दिया। दोनों लड़कियां बालिग हैं, आपसी सहमति से साथ रहना चाहती हैं। इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। बाकी उनके परिजन समझाइश में लगे हुए हैं। मैं बड़गन कौन रहना चाहूँ न गाँव न सासरा। गाँव और सासरा घड़े कौन रह बचो ते क्या क्या है अगर छोड़ के खेल रहे कि भैया भगा ले, कोई भगा ले था कोई कौन भगा के ले, मैं खुद ही आई हूँ। थारी मर्जी से है परेशान करी मारपीट करता था ये कितना दिन होगा बहुत दारू पिए मारा भी। प्रेम हो रहा था जोर को आपस में। हाँ। प्यार हो रहा था ना से हाँ बहुत ज्यादा। मैं कोई दिक्कत को नहीं है, अड़े रह रही आराम हूँ। फिर रख रहे हो ये बस हाँ थारी जिम्मेवारी के वही ऊपर। परेशान कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत को नहीं। तारे मम्मी पापा कोई एतराज है कि ना कोई एतराज नहीं। सब खुश है घर में? सब। अपी अपी हाँ शादी करने की विचार कर थारो वो सर बाद में की बात है।